आगे देखते हैं जो दो अभिक्रियाएं बची हैं उसको देखते हैं, जो कि है उपचयन जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और अपचयन जिसको बोलते हैं रिडक्शन अभिक्रियाएं। ये एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं बोर्ड एग्जाम अगला में। जो प्रकार है वो है उष्माशोषी अगला अभिक्रिया प्रकार देखते हैं जो कि है उष्माक्षेपी अगला अभिक्रिया प्रकार देखते हैं जो कि है उभय अपघटन अभिक्रिया में। अभिक्रियाएं। दूसरा प्रकार जो देखते हैं जो कि है आयनिक पहला वियोजन इसमें जिसको आप देख बोलते हैं, जो कि है उष्मीय वियोजन जिसको बोलते हैं थर्मल डिसोसिएशन। जो अगला प्रकार है वो है वियोजन अभिक्रियाएं जिसको बोलते हैं डिसोसिएशन रिएक्शंस। अपघटन अभिक्रिया इसमें में जो दूसरा प्रकार है वो है विद्युत अपघटन अभिक्रिया पहला जिसको देखते बोलते हैं हैं, जो कि है उष्मीय अपघटन सामने अगला अभिक्रिया। जो जिस प्रकार है वो है अपघटन अगला जो अभिक्रिया देखते जिसको हैं बोलते हैं, प्रकार वो हमारा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया अगला जिसको जो बोलते है हैं अगला रिवर्स। प्रकार जो है वो हमारा है अन उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसको बोलते हैं अगला जो प्रकार है उसको देखते हैं, जो कि है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको इसमें पहला देखते हैं जो कि है योगात्मक अभिक्रिया जिसको गया। अगला जो पॉइंट है वो है रासायनिक अभिक्रिया जिसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो इसमें जो कि है अब इसमें है असंतुलित रासायनिक समी, जो कि अगला जो इसमें पॉइंट है वो है समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता। यानी कि अब इसमें देखेंगे कि समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आगे देखते हैं जो कि है संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये अगली जो हेडिंग है इसमें वो है समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना यानी मेकिंग। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमने एक प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू का सवाल पूछा है, तो आप उसका आंसर जाके जरूर दीजिएगा। तो उस सवाल को हमने कमेंट बॉक्स में ऊपर सबसे ऊपर पिन किया हुआ है, तो आप जरूर जाके उसको देखिएगा और उसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पिछले की देखेंगे आपका वो है रासायनिक समीकरण। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमर्स आईक्यू में। दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 10th का जो साइंस है उसका पहला चैप्टर जिसको बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर देखेंगे हम, जो कि है आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार। इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो चैप्टर को लास्ट जरूर देखिएगा। और इसके बाद हम दोस्तों इसी चैप्टर का लाएंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको उसकी वीडियो लाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसके बाद हम जस्ट वो अपलोड करेंगे। तो चैनल को अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो वो वीडियो आपको मिल पाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का दोस्तों वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके प्रकार, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें जो देखेंगे हम पहली हेडिंग जो कि देखेंगे आपका वो है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में जो जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों वो है केमिकल इक्वेशन। तो इसमें देखेंगे दोस्तों जो कि है किसी रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शंस का संक्षिप्त और प्रतीकात्मक निरूपण यानी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस रासायनिक समीकरण कहलाता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो इसमें है यह अभिकारकों यानी रिएक्टेंट्स और उत्पादों यानी प्रोडक्ट्स को उनके रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों का उपयोग करके दिखाता है। अभिकारक हमेशा बाएं यानी LHS तरफ लिखे जाते हैं और उत्पाद हमेशा दाएं यानी RHS तरफ लिखे जाते हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट जो है एक तीर, जो कि अभिकारकों को उत्पादों से अलग करता है और अभिक्रिया की दिशा यानी डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को आगे देखते हैं को इंगित करता है। उदाहरण देखते हैं दोस्तों जो कि है जब हाइड्रोजन यानी H2 गैस ऑक्सीजन यानी O2 गैस के साथ अभिक्रिया करती है तो जल यानी जो जल का फॉर्मूला होता है वो होता है H2O बनता है। अभिक्रिया आप हमारे इसमें देख सकते हैं जो कि है H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O, ये अभिक्रिया बनती है। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमने एक प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू का सवाल पूछा है, तो आप उसका आंसर जाके जरूर दीजिएगा। तो उस सवाल को हमने कमेंट बॉक्स में ऊपर सबसे ऊपर पिन किया हुआ है, तो आप जरूर जाके उसको देखिएगा और उसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पिछले साल वो एमसीक्यू आया था इसलिए हमने उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। अगली जो हेडिंग है इसमें वो है समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाना यानी मेकिंग द इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। तो इसमें देखते हैं जो कि है भौतिक अवस्थाओं यानी कि फिजिकल स्टेट्स को प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है कि किसको क्या दर्शाया जाता है। तो जैसे कि S फॉर होता है सॉलिड जिसको हिंदी में बोलते हैं ठोस, और L फॉर होता है लिक्विड जिसको हिंदी में बोलते हैं द्रव, G फॉर होता है गैस जिसको हिंदी में बोलते हैं गैस, और AQ जो कि होता है जलीय घोल जिसको बोलते हैं एक्वियस सॉल्यूशन। उदाहरण के लिए देखते हैं दोस्तों जो कि है आपका 2H2। आप देखिए यहाँ पर जो H2 है वो गैस है इसलिए हमने यहाँ पर G का सिंबल लगाया है। तो 2H2 G जो यहाँ लिखा है वो आपको दिखा रहा है कि ये गैस है। यहाँ पर जो G लिखा हुआ है वो आपको दिखा रहा है कि ये गैस है, इसलिए यहाँ पर G लिखा हुआ है। आगे देखेंगे फिर लिखा है प्लस O2, फिर यहाँ पर G लिखा हुआ है जो कि है गैस का सिंबल है, और गिव्स आउट करके है जो कि है 2H2O।
जिसको L से दिखाया गया है, यानी कि लिक्विड है। जो H2O होता है ये पानी का सूत्र होता है, आपको पता होगा, तो इसलिए यहाँ पर इसको L से दिखाया गया है, यानी लिक्विड है। आगे देखते हैं जो कि है संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब ये क्या होता है, इसका तात्पर्य देखते हैं क्या होता है, कई बार एग्जाम में लिखने को आता है। तो तात्पर्य में देखेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण वह होता है जिसमें अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारकों में और अभिक्रिया के बाद यानी उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है। तो जो अभिक्रिया में जो उत्पाद होते हैं उसके तत्वों के परमाणु की संख्या समान हो, और जो अभिकारक में जो तत्व होते हैं उनके परमाणुओं की संख्या समान हो, तो इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आगे देखते हैं यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का पालन करता है। इसके अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। आगे देखते हैं, अतः अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। आगे देखते हैं जो कि अगला जो इसमें पॉइंट है वो है समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता, यानी कि अब इसमें देखेंगे कि समीकरण को संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो पॉइंट नंबर 1 है इसमें, वो है रासायनिक अभिक्रियाओं को द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप बनाने के लिए संतुलित किया जाता है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट जो इसमें है वो है, इससे हमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के परमाणु अणुओं और मोलों की सही संख्या का पता चलता है। तो अगर एग्जाम में पूछे अगर आपसे कि रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करना चाहिए या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो ये 2 पॉइंट आप जरूर लिखिएगा। आगे देखते हैं जो कि है, अब इसमें है असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखते हैं किसको कहते हैं। तो उदाहरण के लिए हमने लिखा है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया H2 प्लस O2 गिव्स आउट लिखा है H2O। अब ये दोनों बैलेंस नहीं है दोस्तों। तो क्यों नहीं बैलेंस है, आप देखेंगे H2 यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 है, आप कहेंगे सर जी तो बराबर है। फिर आगे देखेंगे O2 जो है वो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर लेकिन O2 जो है वो 1 है, इसलिए ये बराबर नहीं है, यानी बैलेंस्ड नहीं है। इसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। आगे देखेंगे जो कि है संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसको हम बैलेंस करके दिखाएंगे आपको। अब देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, हमने उसी अभिक्रिया को लिया है तो उसको हम आपको बैलेंस करके दिखाते हैं। अब ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस है। आप कहेंगे क्यों, तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, 2 2 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 है, 2 2 4, और जो ऑक्सीजन है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 हो गया, तो ये इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। अगला जो पॉइंट है वो है रासायनिक अभिक्रिया जिसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो इसको देखते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं जो कि है H2 प्लस Cl2 गिव्स आउट 2HCl। HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला जो एग्जाम्पल है वो है PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2HCl गिव्स आउट PbCl2 प्लस 2HNO3। तो अब हम देखते हैं साथियों जो कि है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जो कि है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो इसमें पहला देखते हैं जो कि है योगात्मक अभिक्रिया जिसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। तो इसमें देखते हैं जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं तथा कोई अन्य पदार्थ नहीं बनाते हैं उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल में पहला जो कि है NH3 प्लस HCl गिव्स आउट NH4Cl। NH4Cl को नौसादर भी कहते हैं। जैसे हमने परिभाषा में पढ़ा था, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर NH3 जो हो गया वो एक पदार्थ हो गया और HCl एक पदार्थ हो गया, तो 2 पदार्थ हो गए। दोनों पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं जो कि हुआ आपका NH4Cl जिसको बोलते हैं नौसादर। आगे देखते हैं, तो अगला जो आपका एग्जाम्पल है वो है H2 प्लस Br2 गिव्स आउट 2HBr। अगला जो प्रकार है उसको देखते हैं जो कि है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको देखते हैं, वह अभिक्रियाएं जिनमें किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा परमाणुओं के समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह आ जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं,
तो एग्जाम्पल में जैसे हमने लिखा है CuSO4 जिसको बोलते हैं कॉपर सल्फेट प्लस Fe गिव्स आउट FeSO4 प्लस Cu। आगे देखते हैं अगला जो है, अगला प्रकार जो है वो हमारा है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसमें देखते हैं जो कि है जिस अभिक्रिया में अभिकारक यानी रिएक्टेंस केवल एक ही दिशा में, आगे देखते हैं, दिशा में अभिक्रिया करके उत्पाद जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बनी हुई अभिक्रिया को उसी दिशा में वापस अभिकारकों में नहीं बदला जा सकता, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे तो हमने पहला जो लिखा है वो है Zn प्लस H2SO4। तो आपको पता होगा H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है 2Na प्लस 2H2O गिव्स आउट 2NaOH प्लस H2। अगला जो देखते हैं प्रकार वो हमारा है उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इसमें देखते हैं वो अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं, जिसे दोहरे तीर से दर्शाया जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं तो एग्जाम्पल में हमने लिखा है CaCO3 जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स आउट CaO प्लस CO2। अगला देखते हैं जो कि है हमारे सामने अगला जो प्रकार है वो है अपघटन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें है जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी एक यौगिक का अणु टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों अणु या परमाणु में विभाजित हो जाता है उसे अपघटन रासायनिक अभिक्रिया आगे देखते हैं कहते हैं। आगे देखते हैं अपघटन अभिक्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी होती है? पहला जो है वो है आपका उष्मीय अपघटन अभिक्रिया, दूसरा जो है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। पहला देखते हैं जो कि है उष्मीय अपघटन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसको देखते हैं जो कि है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों में बदल जाता है, उसे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में जो पहला है आपका वो है 2KClO3 जिसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोरेट। जब इसमें उष्मा दिया जाता है तो ये दो पदार्थों में टूट जाता है जो कि है 2KCl प्लस 3O2। अगला जो आपका एग्जाम्पल है वो है 2HgO। जब इसमें भी उष्मा दिया जाता है तो ये दो पदार्थ में टूट जाता है जो कि है 2Hg प्लस O2। अगला जो अपघटन अभिक्रिया में जो दूसरा प्रकार है वो है विद्युत अपघटन अभिक्रिया जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसको देखते हैं आगे। तो देखते हैं वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के गलित यानी मोल्टेन या जलीय विलयन जिसको बोलते हैं aqueous सॉल्यूशन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह टूटकर सरल पदार्थों में बदल जाता है, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं जो कि पहला है गलित अवस्था में। तो यहाँ पर है 2NaCl जो कि लिक्विड में है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये दो पदार्थों में टूट जाता है जो कि टूटता है 2Na जो कि लिक्विड है प्लस Cl2 जो कि गैस है। अगला देखते हैं दूसरा जो इसमें है जलीय विलयन में। इसको देखते हैं तो इसमें देखते हैं 2H2O जो कि जल है। जल हमेशा लिक्विड में रहता है, आपको पता ही है। जब इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है 2H2 जो कि गैस हो गया प्लस O2 जो कि गैस हो गया। आगे देखते हैं जो अगला प्रकार है वो है वियोजन अभिक्रियाएं जिसको बोलते हैं डिसोसिएशन रिएक्शंस। इसमें देखते हैं वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के अणु दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अगला जो इसमें पॉइंट है वो है अपघटन और वियोजन अभिक्रिया एक समान है, केवल अंतर यह है कि अपघटन अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होती हैं जबकि वियोजन अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। आगे देखते हैं अगला जो पॉइंट है वो है वियोजन रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः दो प्रकार की होती है। नंबर 1 उष्मीय वियोजन जिसको बोलते हैं थर्मल डिसोसिएशन। आगे देखते हैं दूसरा जो हो गया वो हो गया आयनिक वियोजन जिसको बोलते हैं आयनिक डिसोसिएशन। पहला इसमें आप देखते हैं जो कि है उष्मीय वियोजन जिसको बोलते हैं थर्मल डिसोसिएशन। तो इसमें है जब किसी यौगिक को गर्म करने से उसके अणु दो या दो से अधिक छोटे अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं और ठंडा करने पर वह फिर से मूल यौगिक बनाते हैं, तब इस अभिक्रिया को उष्मीय वियोजन कहते हैं। आगे एग्जाम्पल में देखते हैं। तो एग्जाम्पल जो पहला है जो कि है कैल्शियम कार्बोनेट का उष्मीय वियोजन। तो इसको देखते हैं जो कि है CaCO3 जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड फॉर्म में है
और जब इसमें उष्मा प्रवाहित की जाती है तो ये दो पदार्थ में टूट जाता है, जो कि होता है CaO जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, प्लस CO2 जो कि गैस फॉर्म में होती है। आगे अगला जो एग्जाम्पल है वो है आपका अमोनियम क्लोराइड का उष्मीय वियोजन। तो इसमें देखते हैं NH4Cl जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। आपको पता होगा NH4Cl को नौसादर भी बोलते हैं। इसमें जब उष्मा प्रवाहित किया जाता है तो ये भी दो पदार्थ में टूट जाता है, जो कि होता है NH3 जो कि गैस होता है जिसको बोलते हैं अमोनिया, प्लस HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये भी एक गैस होता है। अब वियोजन अभिक्रिया में दूसरा प्रकार जो देखते हैं जो कि है आयनिक वियोजन, जिसको बोलते हैं आयनिक डिसोसिएशन। इसमें देखते हैं तो ये है आयनिक वियोजन वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ जल या किसी अन्य विलायक में घुलकर आयनों यानी कि धन आयन और ऋण आयन में अलग हो जाता है। यह प्रक्रिया प्रायः जलीय विलयन में होती है और आयनों की उपस्थिति के कारण विलयन विद्युत का चालन करता है। आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं अगली स्लाइड में। एग्जाम्पल में देखते हैं जो कि सोडियम क्लोराइड जिसको बोलते हैं NaCl का जल में वियोजन। तो यहाँ पर लिखा गया है NaCl जो कि सॉलिड फॉर्म में है, NaCl को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अब इसका जल में वियोजन देखते हैं तो ये दो पदार्थ में टूट जाता है, जो कि होता है Na+। आपको पता होगा सोडियम जो होता है उस पर प्लस चार्ज होता है, प्लस Cl जो होता है क्लोराइड होता है, क्लोराइड पर माइनस चार्ज होता है, आपको पता ही होगा। अगला प्रकार देखते हैं जो कि है उभय अपघटन अभिक्रियाएं जिसको बोलते हैं डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इसमें देखते हैं जो कि है जिस रासायनिक अभिक्रिया में दो यौगिकों के आयन आपस में अदला बदली करके नए यौगिक बनाते हैं उसे उभय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं, इसमें है यह अभिक्रिया सामान्यतः दो जलीय विलयनों के आपस में मिलने पर होती है, जिसमें एक धनात्मक आयन और एक ऋणात्मक आयन मिलकर कोई अविलीय यौगिक बनाते हैं जो अवक्षेप यानी प्रिसिपिटेट के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। आगे देखते हैं समीकरण में अवक्षेप बनने को। तो इसमें एक तीर है, ये देख रहे होंगे आप, ये डाउन तीर होता है, नीचे की ओर तीर से दर्शाया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। तो देखते हैं एग्जाम्पल में जो कि है AgNO3 प्लस NaCl गिव्स आउट करके है AgCl जो कि सॉलिड फॉर्म में है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर डाउन का एरो लगा हुआ है, मतलब ये अवक्षेप है, प्लस NaNO3। आगे देखते हैं, अगला प्रकार देखते हैं जो कि है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मी रिएक्शन। जिसमें है ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल में देखते हैं जो कि लिखा हुआ है 2H2 जो कि गैस फॉर्म में होता है, प्लस O2 भी गैस फॉर्म में होता है, गिव्स आउट 2H2O यानी कि जल जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, प्लस 136.8 किलो कैलोरी। आगे देखते हैं जो कि अगला जो प्रकार है वो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया जिसको बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें देखते हैं जो कि है ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं जो कि है Na2 जो कि गैस फॉर्म में होता है, नाइट्रोजन प्लस O2 यानी ऑक्सीजन जो कि गैस फॉर्म में होता है, प्लस 42.0 किलो कैलोरी गिव्स आउट 2NaO जो कि गैस फॉर्म में होता है। आगे देखते हैं जो दो अभिक्रियाएं बची हैं उसको देखते हैं जो कि है उपचयन जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन और अपचयन जिसको बोलते हैं रिडक्शन अभिक्रियाएं। एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं, बोर्ड एग्जाम में। तो इसको देखते हैं जो कि है अभिक्रिया के समय किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होने को उसका उपचयन यानी ऑक्सीडेशन कहा जाता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होने पर उसका अपचयन यानी रिडक्शन कहा जाता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसमें जो है आप देखेंगे ध्यान से तो CO में O की वृद्धि होगी, यानी CO में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी। तो उपचयन अभिक्रिया वही होती है जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। तो यहाँ पर देखेंगे 2Cu प्लस O2 गिव्स आउट है 2CuO। अब यहाँ पर देखेंगे जो ऑक्सीजन है ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पर कॉपर में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो ये हो गया आपका उपचयन अभिक्रिया। आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल जो अपचयन अभिक्रिया का है उसमें देखेंगे तो इसमें जो होगा आपका, आप ध्यान से देखेंगे तो कॉपर में से जो ऑक्सीजन है उसका ह्रास होगा। तो यहाँ पर देखिए CuO प्लस H2 गिव्स आउट है आपका Cu प्लस H2O। तो इस प्रकार अपचयन और उपचयन आपकी अभिक्रिया खत्म हो गई यहाँ पर। आगे देखते हैं
तो दोस्तों यहाँ पर ये चैप्टर पूरा आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम आपका इसी चैप्टर का जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसको लेके आएंगे अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। पूरा जो आपका इस चैप्टर का क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से रिलेटेड, आपको पूरा कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और कमेंट बॉक्स में आपको मैंने एक प्रीवियस ईयर का एमसीक्यू का सवाल दिया है, तो आप उसका आंसर जरूर हमें दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर हमने उसको पिन कर दिया है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके उस सवाल का आंसर, सभी बच्चे जितने भी ये वीडियो देखे हैं और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वो आंसर ज़रूर करेंगे हमको कमेंट बॉक्स में जाके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।